गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकट सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। ये रानी बहनें हरिद्वार से ये पूछ रही हैं कि भैया हमारे घर में कोई पितर नहीं है, हमारे ससुराल वाले किसी पुत्र की कोई भी पितर की सेवा नहीं करते, और ये तो कहते हैं कि हमारे घर में कोई पितर नहीं है और हमारे बड़े बूढ़े भी पितर की सेवा नहीं करते थे, तो हम पितरों की सेवा कैसे करें। और ये कह रही है कि भाई हम हमेशा परेशान रहते हैं, बार बार नौकरी लगने के बाद सबकी छूट जाती है और हमारे सारे काम खराब रहते हैं, हम सब परेशान रहते हैं, किसी को कोई न कोई दिक्कत बनी रहती है। कोई भी हमारे परिवार में सही नहीं है। हमारे परिवार में 10-11 सदस्य हैं और सभी परेशान हैं, कोई भी ठीक नहीं है। और मेरे 3 देवर हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, 2 नंदें, उनकी शादी नहीं हो रही है, किसी का कोई रिश्ता ही नहीं अब बन रहा। तो बहन मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सब आपके घर में पितृदोष के कारण है। आपके घर में पितृदोष है, आप पितरों की सेवा नहीं कर रहे हो, इसीलिए दिक्कत हो रही है। बहन ये इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि पितर की क्या समस्या होती है, पितर क्या परेशानी देते हैं। और बहन आपने कहा तो फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जवाब देना जरूरी था। तो बहन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि देखो पितर क्या करते हैं, पितर हमारे शरीर में अन्य रोग बना देते हैं, ऐसे ऐसे रोग बना देते हैं कि रोगों का इलाज नहीं होता, कोई दवाई रोग में काम नहीं करती। हम कितनी भी दवाई खाएं, दवाई असर नहीं करती। जब तक हम दवाई खाते हैं ठीक रहते हैं, और जब भी दवाई छोड़ देते हैं फिर हमारे अंदर इतनी परेशानियां बन जाती हैं कि बहुत परेशानियां बन जाती हैं, हम प्रतिदिन परेशान रहते हैं, प्रतिदिन हम दवाई के आदी हो जाते हैं। तो बहन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके घर में ये पितृदोष के कारण हैं, ये पितृदोष ही है और कुछ नहीं है। किसी की शादी नहीं हो रही, ये पितृदोष के ही कारण है। आपकी नंद की शादी नहीं हो रही, आपके देवरों की शादी नहीं हो रही, बहन ये क्या है, ये सब पितृदोष के कारण है। तो बहन आपने ये पूछा कि हम कैसे पता करें कि हमारे घर में पितर कौन है। बहन जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो हमारे पितर होते हैं, वो ही हमारे पितर बन जाते हैं। और हम उनको भोग ना देने के कारण वो प्रेत योनि में आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। हम कहीं जाते हैं, किसी को दिखाते हैं तो सामने वाला कहता है कि आपको प्रेत परेशान कर रहा है। वो प्रेत कोई और नहीं होता, वो हमारे ही घर का पितर होता है। 100% कम से कम 80-90% केस ऐसे यही मिलता है। 90% केस की मैं कहूँगा कि 90% केस यही मिलते हैं कि पितर दोष के कारण ही घर में सारी समस्याएं बनी होती हैं। 90%, सिर्फ 10% ऐसा होता है कि किसी का किया कराया कहीं मिल जाता है, कहीं से कोई शक्ति भी इधर उधर से आने जाने से लग जाती है। लेकिन 90% दिक्कतें पितरों के कारण होती हैं, क्योंकि आज का जो हमारा नया समाज है इन बातों को भूलते जा रहे हैं कि पितर कौन होते हैं, कुलदेवी कौन होती हैं, कुल देवता कौन होता है, ये जानते ही नहीं। और आजकल नए नए काम कर रहे हैं, देवी देवता को मानते नहीं हैं। देखो एक होड़ सी लग जाती है, कहीं कोई पड़ोसी जाता है तो वहाँ हम भी चले जाते हैं पड़ोसी को देखकर। ये आजकल नई समाज में ये होड़ लगी हुई है। एक बंदा खाटू श्याम जा रहा है तो बराबर वाला भी कहेगा कि इस पर पैसा बहुत आ गया है, मैं भी खाटू श्याम जाऊंगा। एक बंदा विष्णु देवी जा रहा है तो हमारा पड़ोसी भी ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी कुल देवी को, कुल देवता को देखूं कहाँ पर है।
मैंने उन्हें कभी भोग नहीं दिया, उनको भोग दूँ, उनको पानी दूँ, नहीं। वो कहेगा मैं विश्वनाथ देवी जाऊँगा, मेरा पड़ोसी बहुत पैसे वाला है और मैं भी पैसे वाला हो जाऊँगा। ये गलत है, ये आपकी गलत सोच है। आप इस सोच पे मत जाइएगा। तो आप अपने कुलदेवी को, कुलदेवता को, पितृदेवता को मनाओ, उन पे विश्वास करो। धन देने वाला घर में कौन होता है? पितर। हमें खुशियों से हमारे घर को लहराने वाला कौन होता है? पितर। हमारे घर में वृद्धि करने वाला कौन होता है? पितर। हमारे घर में जैसे बहू बेटी होती है, उनके बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे होते ही नहीं है। हम डॉक्टर पर इलाज करा कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होते। और होते भी हैं तो लड़कियां हो जाती हैं, लड़के ही नहीं होते। ये पितृदोष के कारण है सब। तो बहन, मैं आपसे ये कहूँगा, आप अपने बुजुर्गों को पता करो, जो आपके घर कुनवा में बुजुर्ग हैं, कि कौन हमारा पितर है, कौन कौन हमारे घर में पूजता है। बहन, आप देखो, उनका पितरों का आप कुछ करो, तो पितरों से विनती करो कि पितर महाराज हमें बताओ, हम किस किस की सेवा करें। तो पितर आपको सपने में दिखेंगे, सपने में बताएंगे। और बहन, आप ये भी कर सकती हो, आपके आसपास में कहीं चौकी लगती हो, कहीं कोई दरबार हो, उस दरबार में जाके भी आप पता कर सकती हो कि हमारे घर में पितर कौन कौन है, हम किसकी सेवा करें और हमारे घर में परेशानियां क्यों आ रही हैं। बहन, आप ऐसा करोगी तो आपको इस चीज़ से हल मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में पितर कौन कौन है। बहन, लेकिन सब पितर सबके घर में होता है। किसी के घर में कुलदेवी होती है, कुलदेवता नहीं होता, और किसी घर में कुलदेवता होता है, कुलदेवी नहीं होती। ये तो मैंने सुना है। लेकिन उनके घर में देखा गया है तो कुलदेवी भी मिल गई है और कुलदेवता भी मिल गया है। लेकिन बहन, ऐसा हो जाता है कि हमारी जो नई समाज है, ये कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता को नहीं जानते कि इनका कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता का क्या मान होता है। और बहन, इसी कारण हमारे घरों में परेशान, दिक्कत ये सब आने लग जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा बहन कि आप अपने पितरों को ढूंढो, अपने पितरों को मनाओ, अपने बड़े बूढ़ों को मनाओ, उनको जल दो, उनके नाम की गंगा जी नहाओ और अपने पितरों को कपड़े पहनाओ, भोग लगाओ, उनके नाम की गंगा, आपके पास गंगा हो तो गंगा नहाओ, और गंगा दूर है तो जमुना नहाओ। लेकिन मेन तो फल गंगा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पितृ ज़्यादा गंगा को ही मानते हैं। लेकिन गंगा ना होने के कारण अगर आप जमुना पर भी जाते हो तो ऐसी बात नहीं कि जमुना से फल नहीं मिलता, फल जमुना से भी मिलता है। लेकिन आप अमावस्या को पितरों को खाना देना स्टार्ट करो। आप अमावस्या को पितरों को खाना निकालो, खीर पूड़ी बनाओ, और आप कोई मीठा ला सके तो मीठा लगाओ, उनके नाम के फल लगाओ। बहन, आप इससे संतुष्ट हैं मेरी वीडियो से तो ठीक है, नहीं आगे आप मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि पितरों की सेवा कैसे की जाती है। बहन, मैंने एक वीडियो डाल रखी है पितरों के बारे में, उसमें सेवा भी बता रखी है, पितरों का हवन भी बता रखा है। और बहन, आपको और कोई भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत है तो बहन आप पूछ लेना, मैं आगे आपके जो आप पूछोगी उसके बारे में आगे वीडियो और बना दूंगा। लेकिन बहन, आपको जवाब मैं वीडियो के द्वारा ही दूंगा। और अगर आपको कहीं से भी संतुष्टि ना मिले तो बहन, मेरा नंबर है 80 76 94 29 76, 80 76 94 29 76। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी का बटन दबा देना, इतना कर देना बहन, ठीक है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।